लोग तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं करते जब तक तुम उनके लिए अवेलेबल रहते हो। जब तुम लोगों के बीच उठना बैठना कम कर दोगे, लोगों के बातचीत करना बंद कर दोगे, तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। मान लो अगर तुम 7-8 दिन के लिए लोगों की नज़रों से गायब हो गए, ना ही तुम किसी को मैसेज करो, ना ही किसी की स्टोरी देखो, ना ही किसी का रिप्लाई करो, तो उन सबके अंदर एक बेचैनी हो जाएगी कि ये बंदा ना ही मैसेज कर रहा है ना ही रिप्लाई कर रहा है। या तो तुम्हें इग्नोर करेंगे या तो उन्हें बेचैनी महसूस होगी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ द 48 लॉस ऑफ पावर के रूल नंबर 60 के बारे में, जिसे कहते हैं कि अपनी इस रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए दूरियां कैसे बनाएं। जब तुम्हारी रिस्पेक्ट घटने लगे, लोग तुम्हारी वैल्यू करना कम कर दें, तो तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ानी है? क्योंकि तुम जितना अवेलेबल रहोगे तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी कम होगी। जहाँ देखो तुम वहाँ पहुँच जाते हो। जब बिना बुलाए तुम जब देखो तब अवेलेबल रहते हो हर इंसान के लिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन वही अगर तुमने लोगों के बीच उठना बैठना कम कर दिया, लोगों से बातचीत करना कम कर दिया, वक्त पे जाते हो वक्त पे आते हो, फालतू की बातें नहीं करते, तुम धीरे धीरे रेयर बनने लगोगे। लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे और तुम्हारी बातों को सीरियसली लेंगे। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सिंपल है, जो चीज़ उन्हें आसानी से मिल जाती है उसकी वो वैल्यू करते ही नहीं है। अगर उन्हें आसानी से तुम मिल गए हो तो तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ कठिनाई से मिल रही है या कोई चीज़ तुम्हारे पास है नहीं, तुम उसकी तब वैल्यू करोगे जब तुम्हारे पास है नहीं। अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है तो तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे। इसलिए कम बोलो, हर जगह कम जाओ और अनअवेलेबल रहो। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम्हें रोज कॉल करता है, रोज मैसेज करता है। शुरू में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद तुम्हें उससे इरिटेशन होने लगेगी, तुम्हारी आदत और बिल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वही बंदा तुम्हारे लिए अनअवेलेबल हो जाए, हर जगह अवेलेबल नहीं रहे, लिमिटेड टाइम के लिए रहे, तुम्हें बहुत कम कॉल करे, तो तुम खुद ही सोचोगे अरे ये बंदा मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरे मैसेज का लेट रिप्लाई क्यों करता है। इससे तुम उसकी वैल्यू और करने लगोगे, उसके बारे में और सोचने लगोगे। यही तो है एब्सेंस की पावर। ओवर अवेलेबिलिटी बंद करो, लोगों के मैसेज का लेट में रिप्लाई करो, क्योंकि तुम जब तुरंत रिप्लाई कर देते हो तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो मेरी बात तुरंत सुन लेगा। तो इससे उनके नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन ओवर तुम्हें लेट रिप्लाई करना है, लेट कॉल करना है, लेट जवाब देना है। जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे 2 सेकंड का पॉज लो, उसके बाद उत्तर दो। तुम्हें इस चीज़ करने के बाद तुम्हें पता चलेगा, तुम खुद ही अनुभव कर लेना कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है कि घट रही है। तो मुझे कमेंट में आके बता देना। अगर इस लॉ को तुमने गलत तरीके से यूज़ किया तो लोग समझ जाएंगे कि तुम उनके ऊपर कोई स्ट्रेटजी अपना रहे हो, उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो। इसलिए ऑप्शन समझो, ऑप्शंस की पावर को समझो और इस लॉ को मेंटेन रखकर अपनी लाइफ में मेंटेन बनाकर इसको यूज़ करो। क्योंकि ऐसे अगर तुम करोगे तो तुम खुद ही फंस जाओगे, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी बातों पे। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट क्रिएट की जाती है। और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है। अगर तुम हर जगह चुप रहते हो, कम बोलते हो, कम अवेलेबल रहते हो लोगों के सामने, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। ये लॉ यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं द 48 लॉस ऑफ पावर के रूल नंबर 17 के बारे में कल मैं बात करने वाला हूँ, जिसको ये सारे इस बुक